स्किल बोलचाल की कला। एंड चौथा आता है आपका फेलर से कैसे डील करें। एंड पांचवा आता है एक मेन पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं, बोलचाल की कला। सबसे मेन आता है ये आपका। हेलो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल में हमें 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं। देन एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे कि ये 5 चीज़ें स्कूल में नहीं बताई जाती हैं, देख लीजिए। पहला आता है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसों की समझ। दूसरा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ। एंड तीसरा आता है कम्युनिकेशन स्किल बोलचाल की कला। एंड चौथा आता है आपका फेलर से कैसे डील करें। ये 5 चीजें आपको भी स्कूल में नहीं बताई होंगी एंड कॉलेज टाइम पे भी नहीं बताई होंगी, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि जीतना कैसे है, बट हमें जिंदगी में जीतने के लिए कभी कभार हार भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए आपको ये सब नहीं बताया होगा। सो आज मैं आपको सबसे पहला बताऊंगा जो टॉपिक होगा फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ क्या होती है। तो पैसों की समझ एक ये होती है कि जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो और आप भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपए दिए हैं, तो आप सोचोगे नहीं यार 500 रुपए दिए हैं, चलो कोई नहीं, मैं 500 रुपए में से 400 रुपए की सब्जी ले लेता हूँ एंड 100 रुपए अपनी जेब में रख लेता हूँ, यानी 50 खा लूंगा एंड 50 अपनी जेब में रख लूंगा। तो ये हो गया आपका पैसों की समझ। बट वो पैसों की समझ नहीं होती है। पैसों की समझ होती है कि आप सेल्फ डिपेंड रहें, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें, कि अगर आप खुद से जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी मिनिमम 20,000 मैक्स कितनी भी हो, तो आपको क्या करना है, उस पैसों से आपको घर कैसे चलाना होता है, मैनेज कैसे करना होता है, बजट कैसे मैनेज करना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है एंड और भी चीजें होती हैं, किरानास होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, रूम रेंट होता है, फ्लैट रेंट होता है एंड ऑन ऑफ द घर होता है, तो उसमें भी वो खर्चे होते हैं। उसको आप कैसे मैनेज करके चलेंगे, उसमें आती है आपकी चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ। अब ये पैसों की समझ तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं करता हूं अभी बंद। अब आता है आपका सेकंड में इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। अब भावनात्मक समझ क्या होती है। भावनात्मक समझ, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं हूं और मेरे साथ में एक लड़का काम करता है, तो वो अपने घर से परेशान है या अपने अंदर से परेशान है, तो मैं उसे कैसे डील करूंगा, मतलब मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूंगा कि वो उस दुख में ना रह के थोड़ा स्माइल करे या इमोशनल ना होके थोड़ा फीलिंग गुड लाए, मतलब चिल करे। तो उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। वो समझने के लिए आपको पहले अपने अंदर की फीलिंग्स को समझना होगा, ताकि आप दूसरे की फीलिंग समझ सकें कि वो फीलिंग्स क्या होती है। देन अब मैं आपको ये टॉपिक जो है इसको ही बंद करता हूं। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस बोलचाल की कला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको मैं आपको बता के दिखाता हूं और लिख के भी दिखाऊंगा। फर्स्ट आपका होता है इंटरव्यू। दूसरा आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तीसरा होता है आपका ग्रूमिंग। चौथा होता है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लाइट इंटरेक्शन। और ये चीजें जो आती हैं आपकी, ये आती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स में इसमें आपको पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं वहां भी, और आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहां पे भी ये देखा जाता है। इसकी मार्किंग होती है आपकी 50 का ग्रेड होता है, 50% का, जिसमें से आपको अच्छी जगह जॉब पाने के लिए इंटरव्यू क्रैक करना होता है, तो उसमें आपको चाहिए 45 प्लस एंड 48 समथिंग,
इतना चाहिए आपको स्कोर। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे मेन होता है कि आपकी बात करने का आपका टोन क्या है, आप किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं। अब एकदम मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मैं कार खरीदने आया और मैं बोलूंगा कार जल्दी दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसी कार नहीं लूंगा, ये लूंगा, बहुत महंगी लूंगा, सस्ती लूंगा, ऐसे लूंगा, वैसे लूंगा, मैं ये कार नहीं खरीदूंगा, आप लोग मुझे बढ़िया नहीं दिखा रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई और कार दिखाओ, या मुझे कोई और साड़ी दिखाओ, या मुझे कोई और पैंट शर्ट दिखाओ। तो मैं हो गया एकदम गुस्से में, एंग्री। तो आपको मुझे कैसे हैंडल करना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। एंड नंबर 4 पे आते हैं। पहले इसको लिख देता हूं, मिट गया है। नंबर 4 आता है फेलर से कैसे डील करें। ये भी एक पॉइंट है, ये हमारी लाइफ में आते हैं और 5 से 6 बार आते हैं। तो फेलर से कैसे डील करें उसका मैं आपको बताता हूं। मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरे 10th में आए हैं 80%, 60% आई वन मैं फर्स्ट डिवीजन। वही मेरे दोस्त के आए हैं 33%, यानी कि सिर्फ पास। वहीं एक और हमारा दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ घूमता था, लेकिन वो क्या हो गया, वो हो गया फेल, यानी उसके आए हैं 30%, यानी फेल। अब ये बहुत खुश है, हैप्पी, ये भी हैप्पी। फिलहाल तो लड़कों में 33% आ जाते हैं, लड़के ड्रम ढोला बजवा देते हैं अपने घरों में, बट लड़कियों का क्या है, वो 60% भी लाती हैं तो इतना खुश नहीं होती, क्योंकि स्ट्रगल सबके लिए सेम होता है, बट अपने अपनी चॉइस होती है कौन कितना खुश होता है पास होने पे। देन अब आते हैं 30% पे। ये तो फेल ही है, तो ये खुद तो दुखी होगा ही होगा, प्लस ये पेरेंट्स की नजर में भी, और पेरेंट्स भी इसके दुखी होंगे। तो इसको फेलर से हम कैसे डील करेंगे, वो चीज आती है। फेलर से डील करने का एक सरल तरीका ये होता है, मेरा दोस्त है वो फेल हो गया, मुझे उसको समझाना है, नहीं यार छोड़, अभी तेरी बहुत लाइफ है, यंग है यार तू, अभी बच्चा ही है, अभी बहुत एज पड़ी है, आगे हमें बहुत स्ट्रगल करना है, और हमें इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसलिए तू दुखी मत हो, और अपना और स्ट्रॉन्ग कर, रीस्टार्ट करते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई थी, वो उसका नाम नहीं मालूम मुझे, उस तो उसे 10वीं फेल थी शायद, हाँ 10वीं फेल। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब वो चीज को देख के वो कहते हैं कि फेलर से कैसे डील करें, वो बंदा फेलर से डील करता है। सो ये होती है आपकी फेलर से डील करना। डन टॉपिक, एंड आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। 5वां होता है डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की कुशलता। फैसले लेने की कुशलता में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा जी ने मुझसे बोला, बेटा हमारे पास अभी बजट नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, और तुम्हें बाइक जरूर चाहिए कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज दूर पड़ता है, तो हम 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर प्लस ले लेते हैं। वही मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, अभी बाइक की भी क्या जरूरत है, सो तुम एक काम करो, बस से चले जाओ अभी कुछ दिन, उसके बाद जब तुम्हारी अच्छी जॉब लगेगी तो तुम स्कूटी ले लेना या बाइक ले लेना। अब मेरे ऊपर डिपेंड है मैं कैसे फैसले लूंगा, तो वो फैसला लेना मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं ये कहूंगा कि ठीक है, मुझे, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उसे कैसे मैनेज करूंगा। तो मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, मैं बाइक नहीं लेता हूं, मैं बस से जाता हूं। बट डिपेंड यू कि आप लोगों को क्या करना है, कि कैसे अपने आप को मैनेज करना है। सो डेफिनेटली ये होता है आपकी फैसले लेने की कुशलता, कि आप जो सही फैसला लेते हैं, अपने माइंड सेट से लेते हैं, वही फैसला आपके लिए कुशलता बन जाती है। तो उसको बोलते हैं फेलर से कैसे डील करें, या हमें कैसे बजट मैनेज करना। ये चीजें जो हैं, ये 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, 5 चीजें जिंदगी में सबसे मेन है ये, तो इसको ध्यान रखना।
तो आज के लिए टॉपिक जो है इतना ही है। स्कूल में हमें 5 चीजें नहीं बताई जाती हैं, बट हम इंडस्ट्री में आके, दोस्तों से मिलके, कॉलेज खत्म करके, अपना बिजनेस करके या अपना इंडस्ट्री में काम करके हम लोग वो सीखते हैं। ये लोग, हम ये स्कूल में कभी फील नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम और हमारी जॉब का टाइम जमीन आसमान का अंतर होता है। स्ट्रगल टाइम हमें पता होता है जब हम अपना कहीं स्टार्टअप करते हैं, और हमें चिल जो करते हैं हम और एंजॉय करते हैं वो पता होता है हमें स्कूल टाइम में। तो स्कूल टाइम की यादें अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। मेरे पास हैं, बट मेमोरीज हैं, मुझे याद आती है अपने स्कूल टाइम की, बट अभी मैं जॉब करता हूँ। मुझे स्ट्रगल पता है। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।